दोस्तों ये है एक न्यू पैटर्न डीआई जो कि है बहुत आसान और हम ये करेंगे डिस्कस। आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जब डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ज़रूरी क्या होता है, डायरेक्शन। जब भी कभी ऐसा मतलब देखोगे ना, बिल्कुल शक्ल अलग सी हो रखा है, ग्राफ बना हुआ है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप बस एक ही काम पे फोकस करिए, डायरेक्शन पे। तो चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं साथ में, आप भी पढ़े मैं भी पढ़ता हूँ। द गिवन ग्राफ शोज द profit loss incurred on selling of 6 different articles. Each point in the graph is defined as product of corresponding x axis and y axis. ठीक है, चलो हर पॉइंट x और y को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। ओके गुड। ओके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ऑन ईच आर्टिकल इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स विच इज गिवन इन द टेबल। अगर मैं बोलूं P पे तो P है कुछ, तो आर्टिकल का नाम है P, तो अगर उस पर प्रॉफिट होगा तो A माइनस बी आएगा, C माइनस डी आएगा। अब आगे ये भी सोच सकते हो कि A माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ लिखा हुआ इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स इज नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो लॉस होगा। we can easily understand this, we can easily see this। अगर डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है तो लॉस होगा, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल सा हमने ये टेबल देखा, हमने पढ़ा। अच्छा ये ग्राफ देखना है, आप लोगों को पता होगा कि अगर जैसे ग्राफ होता है ना, तो इस ग्राफ को देखते कैसे हैं। लेट्स से अगर ये आपका ओरिजिन होता है ना, जिसको 0 0 बोलते हैं, 1 2 3 यहाँ मान लेता हूँ, 1 2 यहाँ मान लेता हूँ। तो एक लाइन ऐसे मान लो हम लेकर गए और हमने एक ऐसी लाइन लेके गए, एक ऐसी लाइन यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए। सो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये पहले x लिखा जाता है, लेट्स से ये 3 है, और अभी यहाँ ये 2 था ना, चलो ये भी 3 ही मान लो, या लेट्स से इसको अपन 4 मान लेते ना, चलो 4 मान लिया। तो ये मेरा x है, ये मेरा y है। थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आई होप कि ग्राफ आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने यहाँ से नॉर्मल देखा, हमने ये समझ लिया, हमें प्रॉफिट और लॉस पी पे पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ए की, तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए कि ए यहाँ पे तो 45 है, वाई 45 आ गया, और एक्स आपका जो होगा यहाँ पे ए की पूरा चलेंगे तो एक्स आपका आएगा 20। ठीक है, तो 45 और 20 ये आपका क्या आया, ए आया। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या डायरेक्शन है, ये हमने देख लिया। ओके गुड। अब अभी देखो कि ए बी डिफरेंस से पी का प्रॉफिट या लॉस आया, और एक चीज और भी दी हुई है आर्टिकल पी का ही, ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑन द 6 आर्टिकल। मतलब अगर पी की बात करें तो ये बीच में है, तो 40 और 30 के बीच में क्या होगा, दैट इज आपका 35% हो जाएगा। यहाँ भी आपको पता है 20 30 25%, 20%, ये आपका ये भी 35%, और ये आपका 20 और 30 के बीच में 25%, ये भी 25%। तो हमें परसेंट भी पता चले, हमें लॉस और प्रॉफिट भी पता चल गया है, हमें प्रॉफिट परसेंट भी पता चल गया। अब हमारे लिए आंसर निकालना कितना आसान होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ पी टी और यू। तो पी टी यू के हमें सेलिंग प्राइस निकालने हैं, ये हमारा सवाल है। चलो अब देखना पड़ेगा कि P है क्या। देखो बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे, बट है आसान, काफी आसान है। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके सो P क्या होगा, आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P है A माइनस बी। तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये P लिख लिया मैंने। ओके और A माइनस बी की वैल्यू है A माइनस बी। तो अब यहाँ A निकालता हूं मैं, कितना आएगा 45, क्योंकि 40 50 के बीच में 45 इंटू यहाँ पे मैं देखूंगा तो 20, अगर A की बात की रही जाएगी तो 45 इंटू 20। ओके गुड। चलो अब इधर आओ, यहाँ की बात करें A माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी होगी, नीचे तो बिल्कुल इधर 45 है और इधर जो आएगा 55, यहां से पूरा देखोगे तो बीच में आएगा, तो 45 इंटू 55। ओके ये आपका क्या है, A माइनस बी।
ओके अब इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन लेना, इट्स वेरी इजियर टू टेक द कॉमन, इफ यू टेक द कॉमन द क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली विल इजी। सो 45 कॉमन ले लोगे, सो 55 में से 20 जाएगा, 35 आएगा, और ये माइनस है तो इसको प्यार से अपन लॉस परसेंट बोलेंगे। ओके अब मुझसे पूछा क्या है, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई आपको बताना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए अब अगर ग्राफ में चलोगे, पी की बात करोगे, तो पी को क्या है, 35% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये आपका क्या है, ये टोटल ये लॉस है ना, ये दिस इज लॉस, और लॉस परसेंट भी है, लॉस परसेंट नहीं है, सिर्फ लॉस है, लॉस भी आपका दिया हुआ है कितना, 35। सो प्रॉफिट लॉस का बेसिक नॉलेज तो हमें पता है ना कि 35%, मैं इसको 1 मिनट इरेज करता हूँ वरना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती रहेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। मतलब 35% की वैल्यू इतनी है, ओके कितनी है, इतनी है, तो मुझे एसपी चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, एसपी। ओके तो हमें पता है यार सीपी 100% होता है, सब दुनिया जानती है, पूरी इंडिया जानती है, लॉस 35% का है, तो अपना आप जो आपका एसपी होगा वो कितना होगा, इससे 35%, तो आपका एसपी कितना होगा, 65%। तो डायरेक्टली एसपी निकाल दूं, 35 का मतलब इतना, तो 65 का मतलब कितना है ना, डायरेक्टली ये इससे कट गया, ये आपका आया -45 इंटू 65, ये आपका एसपी आया। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि मेरा एसपी है, उसने मेरे से पूछा एवरेज, ध्यान रखना अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करने लग जाऊं, कॉमन ना लूं, तो मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है, तो उससे मेरे को बचना है ना, मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा रोना आ जाएगा, बता रहा हूं मैं, तो ये है, और बाद में एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसी में डिवाइड कर दूंगा 3 से, और मेरा 2-3 स्टेप कम हो जाएगा, देखना तकलीफ बहुत कम होगी। तो ये मैंने पी की बात कर ली, ये मेरा एसपी किसका आया, पी का एसपी आया। चलिए कोई नहीं, आगे कौन सा वैल्यू है, आगे टी है, तो चलो टी की बात करते हैं। चलो आओ ग्राफ में देखते हैं टी के बारे में क्या लिखा हुआ, टी लिखा हुआ है सी माइनस बी, बहुत अच्छे। अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना होगा मेरा, ओके ये मेरा 40, ये मेरा 10 है, तो 40 इंटू 10 है ना, सी की बात कर रहा हूं मैं। और बी की बात करूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पे 45 इंटू, क्योंकि ये तो 45 है, और 55, ओके अब ये मल्टीप्लाई करना है और ये करना है, मुझे किसकी बात करनी है, मुझे टी की बात करनी है, टी मतलब सी माइनस बी। इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक एक बार तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अब मुझे इसमें से ये घटाना है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। अच्छा यहाँ कॉमन लेने की बजाय सिंपल लिख लो 400, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 50 माइनस 5, देखो देख कर ही क्लियर हो जाना चाहिए, और यहाँ पे लिख सकते हो 50 प्लस 5, तो 50 का होल स्क्वायर 2500 में से आप 25 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा 2475, और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 2475 में से 400 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपका 2075 आ जाएगा। द बेस्ट थिंग इज नेगेटिव आएगा मतलब लॉस हुआ। ओके अभी देखते चलेगा। अच्छा लॉस हुआ, तो अब लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ टी पे, अगर ध्यान से देखोगे तो 25% है ना यहाँ पे, तो 25% की वैल्यू इतनी है, तो क्योंकि सीपी 100% होता है, ये लॉस हुआ तो वो 75% की वैल्यू आ जाएगी, तो 25 3 ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी, किसका एसपी, टी का एसपी। तो चलिए आगे इसको भी लिख देते हैं, ये एसपी पी का था, अब एसपी आपका टी का आया। और क्योंकि एसपी में साइन माइनस की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है कि एसपी तो माइनस माइनस लेता नहीं हो, तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में होता है, तो मैं पूरा लिखूंगा 2075 इंटू 3। अच्छा आप ये भी देखिएगा मैं अभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। ओके अब बात करते हैं एसपी की, किसकी एसपी की बात करेंगे, आई थिंक तीसरा अपने पास है यू के एसपी की बात करते हैं। ओके तो आओ चलो देखते हैं हम यू के एस पी कैसे निकलेगा, बी माइनस डी, तो बी तो यही है, अब हमें पता है बी तो मेरा ये है 2475, ठीक है, और डी कितना हो जाएगा, ये है 10 और ये 550, तो यार सीधा निकाल दो ना, 2475 माइनस 50,
तो ये प्लस में आएगा, तो प्रॉफिट हो रहा है और आपका ये कितना हो रहा है 2425। देखो सिंपल है ना यार, 50 छोड़ोगे 2475, ये आपका प्रॉफिट है। अब आ जाओ कौन सी बात है, यू की बात हो रही है ना, हाँ यस यू की बात हो रही है, बी माइनस डी 2425। ओके, अब 2425 में यू कितना परसेंट, 25%। अब ये लेकिन है क्या, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है मतलब 25 का मतलब इतना, तो 125 का मतलब, तो ये डिवाइड 5, 2425 इंटू 5, तो ये आपका कितना आया 2425 इंटू 5। अब बोलते हैं एवरेज निकालना है। अब देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है तो मेरे लिए कितना कंफर्ट वाली चीज हो गई, देखो क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। एवरेज में 3 से डिवाइड करना है। अब इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो, तो मैं पहले कर लेता हूँ 3 से डिवाइड, तो मेरा कितना है 15 इंटू 65। अब अगला ये कितना हो गया, 3 से ये कट जाएगा तो 2075। अब ये 3 से नहीं कट रहा तो इसको काट लेते हैं, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो 3 8 24, 0, फिर 3 8 24 इंटू 5, 1 पॉइंट आएगा वो हम देख लेंगे। तो ये कितना हुआ 15 5 75, 15 25 75 के बाद हासिल 7 15 छक्का 90 और 7 975। अब एक काम करो, सिंपल रख के जोड़ दो, 2075 975 और ये अपना कितना हुआ 800 4040 4040। सिंपल रख के जोड़ दो, कितना हुआ 10 7 7 11 4 7 7 14 4 18 199 हो गया आपका 9 और ये 10 7 7090 के करीब आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, अप्रॉक्स पूछा होगा 7090, इतना क्लोज कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ए होगा 7092। 100% आपका आंसर आ गया। तो जो डीआई देखने में खतरनाक लग रही थी, सोचो कितनी इजी थी, है ना, हमने देखा समझा निकाल लिया। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, उसका आपको आंसर देना मांगता है। अब ये वाली बात, अच्छा ये ए बी सी डी है, वो आप ध्यान रखें, ये ए बी सी डी है ना, यहाँ लिखा नहीं था। बोलते हैं मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इफ इट इज गिवन दैट द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल इज 30%। मार्क्ड प्राइस की बात करनी है क्यू के। आओ अब देखते हैं पहले क्यू है क्या, है ना, ये पता करना पड़ेगा। तो ये क्यू है सी माइनस डी, मैं ये पूरा इरेज करता हूं यहां से। ओके क्यू है मेरा सी माइनस डी। ओके तो सी माइनस डी, देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा सी की वैल्यू 40 इंटू 10 तो 400 आई सी की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी आई 10 और 50, तो 50 यानी 350। ये क्या आया, ये क्या आया C माइनस डी, तो आई थिंक ये आपका क्या है C माइनस डी, तो प्रॉफिट परसेंट, ये ध्यान रखें प्रॉफिट परसेंट है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो 350 प्रॉफिट परसेंट होगा। अब देखो कहाँ गया क्यू की बात कर रहे हैं। अब क्यू ये आप ये P हो गया, ये Q हो गया, सो दैट इज 25%। तो अब हमें पता है ये 350 आ गया और 25% इनका प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं कहाँ गया ये। तो 25% की वैल्यू 350 है, मैं नॉर्मल लिख रहा हूं बस, है ना। अब बोलता है कि यार डिस्काउंट देखिए सेलिंग प्राइस पे 30% में बेचा, वाइल सेलिंग द 30% डिस्काउंट दिया, तो मेरे को एसपी चाहिए। अच्छा अगर 25% है तो एसपी 125% होगा, अदरवाइज आप 4-5 भी मान सकते हो, तो इसको डायरेक्ट इंटू 5 लिख दो, ये मेरा एसपी आ गया। अच्छा एसपी आया लेकिन डिस्काउंट तो 30% है, तो अगर मैं ये अगर डिस्काउंट देखो, एक बात देखो मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि जरूरत बिल्कुल नहीं है, एमपी 100% हुआ, डिस्काउंट अगर 30% हुआ तो आपका एसपी 70% होगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये 70% की वैल्यू यहां पे दी हुई है, कितनी, इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई है इससे खत्म 50, तो 50 इंटू 50 2500, ये आपका आंसर 2500। सो गाइस देखो कितना आसान था, देखने में टफ लेकिन है बहुत आसान। तो यार ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे, मतलब इट्स नेसेसरी गाइस, ये आपको करना ही करना है। तो ये आपका HW है और HW का आंसर आप जरूर बताएंगे गाइस। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए,
जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको ये होमवर्क सॉल्व करना है। मैं खुद कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।